कि मानसून सत्र के दूसरे दिन काफ़ी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले मंत्री संदीप सिंह के मुद्दे की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने नैतिकता के आधार पर संदीप के इस्तीफे की मांग करी, लेकिन सीएम साहब बिल्कुल साफ तौर पर मना कर गए, साफ कह दिया कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। सामने सारी बात स्पष्ट है ही कि हर चीज़ जो होती है ना, वो कहते हैं ना, सीजर्स वाइफ हैज़ टू बी अबव सस्पिशन। उसको जो है सस्पिशन से ऊपर होना पड़ता है। ये मंत्री हैं, इनके खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है और जो है परसेप्शन जो है वो दूसरा गया हुआ है। तो मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर इनको रिज़ाइन करके बैठ जाना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कम से कम विधानसभा में नहीं आना चाहिए था। इस तरह से इनका विधानसभा में आना, इस तरह से वो मुखर होके हंसी मुंह पे लेकर आना स्पष्ट दर्शाता है कि इनको परवाह ही नहीं है, ब्रेजन है कि कोई कुछ मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अब ये तो बात गलत है ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन सीएम साहब तो साफ तौर पर मना कर गए कि इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। आप लोगों ने कहीं ना कहीं, कांग्रेस ने आवाज़ उठाई, हंगामा हुआ। अब आगे किस तरीके से कांग्रेस इस मुद्दे पर लोगों के बीच जाएगी, लड़ाई लड़ी जाएगी? देखो, विपक्ष होने के नाते हमारा दायित्व बनता है, जो सही बात है, जो जनता की आवाज़ है, उसको सदन पटल के ऊपर लेकर आना। सदन जो है मुश्किल से 3 दिन चलता है। मुद्दे इतने सारे होते हैं, तो वो मुद्दों को हम रखेंगे। जनता की आवाज़ तो हमने उठानी है, चाहे सत्ता पक्ष को पसंद आए या ना आए। हमने तो जनता की आवाज़ बुलंदियों के साथ उठानी है और हमेशा उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे। और उससे इनको परेशानी क्यों हो रही है? परेशानी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं काला होगा। गृह मंत्री अनिल विज साहब ने सदन में साफ कर दिया कि जो नूह में हिंसा हुई है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। सदन में इतना बड़ा आरोप कांग्रेस को लेकर गृह मंत्री साहब ने लगाया है। अब गृह मंत्री जी से ये अपेक्षा मैं तो कम से कम नहीं करती थी। जिम्मेदार आदमी हमेशा मैंने उन्हें समझा है, लेकिन इस तरह का वाक्य जो उन्होंने आज दिया ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, सारी जनता जानती है। तो आप ये इसके ऊपर क्यों नहीं करवाते? आप इसके ऊपर पूरा का पूरा ये जो है डिस्कशन करवाइए ना, पता चल जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। मांग कर रहे थे, लेकिन स्पीकर साहब ने मना कर दिया कि मामला अदालत में विचाराधीन है, चर्चा नहीं होगी। मामला उसके अंदर विचाराधीन है टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। हाँ, तोड़ फोड़ के ऊपर। ये वी आर आस्किंग फॉर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी हरियाणा के अंदर। जो ये दहशत का माहौल जो बनाया जा रहा है, आज भी वो निकाल रहे हैं। जब उनको निकाल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या बनने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आपके विधायक हैं मामन खान, उनको घेरा गया। विज साहब ने भी कहा कि उनको नोटिस दिया गया पुलिस की तरफ से। बीजेपी विधायकों ने सीधा सीधा आरोप मामन खान पर लगाया। तो आपको क्या लगता है कि मामन खान साहब को भी सामने आना चाहिए, जांच में शामिल होना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए? हम एक बात कह रहे हैं, विधानसभा पटल के ऊपर आप जो है इसका जो है डिस्कशन करिए। आपने जो बोलना है आप बोलिए, हमने जो बोलना है हम बोलेंगे। आप अगर बोलने नहीं दे रहे तो एक जो है सिटिंग जज से निष्पक्ष जो है जांच करवा दीजिए। उस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, किरण चौधरी का यही कहना है कि नूह हिंसा को लेकर सरकार को सदन में चर्चा करवानी चाहिए, स्पीकर साहब को सदन में चर्चा करवानी चाहिए। वहीं किसानों के मुद्दे पर भी कृषि मंत्री जेपी दलाल पर यहाँ पर किरण चौधरी निशाना साधती नजर आई। कैमरामैन ललित के साथ अनिल मौर्य, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।